राधे राधे। भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितनों को मानते हैं? क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वह हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं? शायद हम यह समझ ही नहीं पाते कि भगवान हमसे कब प्रसन्न हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो चलिए, कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मित्रों, यह जानकारी एक गरीब मोची की किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप माना जाता है दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ अन्याय करना, उसे धोखे देना, उससे बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध है की श्रेणी में आता है। इसलिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है, एक गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूता चप्पल गांठने का काम करता। उसके पास कोई ऐसी अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहां बैठकर वह अपना काम कर सके। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क पर किनारे बैठकर लोगों के जूता चप्पल ठीक करता और उसका काम के बदले जो पैसे मिलते उसी से उसका जीवन चलता था। वह बड़ा संतोषी था। इस धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मित्रों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं। शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान को अर्पण करते हैं। मित्रों, रोज की तरह वह मोची सड़क के किनारे बैठकर जूता चप्पल गांठ रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कावड़ लेकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा लोगों के जूता चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। मित्र, लोगों को भगवान महादेव पर जल अभिषेक करने के लिए जाते हुए देख तो मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कावड़ ले जाऊंगा और उस पर जल अभिषेक करूंगा। लेकिन वह बेचारा मन मार के रह गया। उसने सोचा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कावड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कावड़ के लिए पैसे कहाँ से ले आऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मार कर रह जाता। लेकिन भोलेनाथ भगवान के लिए उसके मन में भक्ति भाव जागृत हो चुका था। उसे यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ लेकर जलाभिषेक जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल, जब सावन का महीना फिर से आएगा। इस तरीके से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता। लेकिन उस दिन से भगवान शिव को उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता और पूरे दिन सड़क के किनारे जाकर लोगों के जूता चप्पल संभालता। एक दिन की बात है, वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नजर पहुंचती तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई है जिसमें पैसे भर जाते हैं। मोची ने उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज रोज जो पैसा कमाता हूँ उससे 2-4 पैसे बचाकर मैं इस गुल्लक में डालता रहूंगा। इसी तरह से 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में कर लूंगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जा सकूं, उन्हें जल अभिषेक कर सकूं। दोस्तों, मोची उस गुल्लक को
को म्हार से लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर चला जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है जी इसका क्या करोगे? तब मोची ने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिया, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उससे आज से हम दो पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मित्रों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई और कहती है, पिया जी, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते और पूरे दिन अपने काम करते। शाम को जो पैसा कमाकर मोची लाता उसमें से 2 पैसे जो बचते उसे गुल्लक में डाल देता। इस तरीके से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद उसने अपने गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपने अपने कावड़ लेकर जल अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। उधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कावड़ चढ़ाऊंगा। अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर उसने अपनी गुल्लक तोड़ता है तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उसे ले जाकर बाजार से कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीदना और उसकी बहुत अच्छी तरह सजाना। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहां पर अपने लोटे में जल भरकर उसमें कावड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्त शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जाता है। कावड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई है और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव से के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि उधर माता पार्वती यह दृश्य देख रही थी और कहती है, भगवान की नजरों से कोई नहीं बचा। वह सबको देखते हैं पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है चाहे वे कितना भी गलत काम करें हमें कौन देख रहा है। लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। यह भूल जाते हैं कि कभी कड़ के व्यापार ईश्वर हमारा एक काम देख रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे हैं। तो पार्वती ने कहा, हे प्रभु, देखा आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इन दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके उसने कावड़ बना ली और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव से चला जा रहा है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है। एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा असली भक्त है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे पर श्रद्धा है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो। यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा किया है और आप परीक्षा लेकर उन्हें और ज्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल न हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जल अभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वह सच्चे भक्त होते हैं और मैं इस भक्त की परीक्षा लेता हूँ। जो भक्त को भी अच्छी तरह से जान लेता हूँ, उसके हृदय में जाकर देख लेता हूँ कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब
दोस्तों, मोची को झूमता हुआ भगवान शिव भोले का कीर्तन करता हुआ कावड़ लेकर चला जा रहा था। उधर भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाते हैं और जिस रास्ते से कावड़िए जा रहे हैं, अपने ऊपर कावड़ को लेकर उसमें जल लेकर चले जा रहे हैं। उसी रास्ते में जाकर भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते में जो भी कावड़ वाला निकलता, भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते कि हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। कृपया मुझे प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मित्रों, एक दिन बूढ़ा आदमी को देखता है और कहता है, कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। यह भी नहीं पता कि इस जल से भगवान का अभिषेक करने के लिए जा रहा हूँ। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ क्या चढ़ाएंगे। अब यह बूढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। मित्रों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा का भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। उधर माता पार्वती देख रही हैं, कितने लोग को कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा, कैसी भक्ति है। और एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, बहुत देर के बाद जब वह मोची आता है तो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कावड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझे नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं दे सकते। बेटा, तुम बड़े मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। तो लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो, यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर गौर से देखता है। सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब यह कावड़ सजा पाई। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कावड़ मैं जल लेकर जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतजार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा और मैं भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करूंगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ। हे मित्रों, मोची उधर सोच विचार में डूबा था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखकर एकदम करुणा से भर जाता है और उसने तुरंत भोलेनाथ से क्षमा मांगी। कहने लगा, प्रभु, मुझे माफ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा, फिर पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचा लूं। अगर यह जल मैं के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं उनकी जान बचा लूं। अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। मित्रों, यही सोच विचार मोची ने जल उस बूढ़े बाबा को पिला दिया। उसे मालूम नहीं था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत हुई तब मोची उन्हें प्रणाम करता और कहता कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा
पर जल चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले साल चढ़ा दूंगा। दोस्तों, यह कहकर वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के भेष में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ। इसलिए मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र को उस मोची को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख कर ले जाना और यह लोटा ले जाना, और शाम के लिए जब तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप कर उस लोटे को बंद करके रख देना, और सुबह दोनों लोग उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद यह लोटा खोलकर देखना। दोस्तों, भोले बाबा ने जो थे वह बेलपत्र देने के बाद से वहां से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है। आप इस जगह को लीपिए जहाँ पर हम पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना, सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोलकर देखना। वही हुआ। उसकी पत्नी ने जगह लीपी और लोटे को बंद करके उस जगह पर रख दिया। सवेरे होता है। वह सुबह जब हुआ तो पति पत्नी जागते हैं, बाद में स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब वह मोची लोटा खोलता है तो उस लोटे में को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, यह तो अपार धन है। लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है उस बूढ़े बाबा के भेष में भोले बाबा ही थे। मैं वह जल भोलेनाथ को ही पिला था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से बेलपत्र सोने की मोहरों में बदले। मित्रों, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ गई। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद उन मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उस दुकान में इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और बहुत अच्छा मकान बनाकर दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसे भोले बाबा की भक्ति करना नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर भगवान उन पे कृपा कर देते हैं तो उसके घर में धन दौलत के भंडार भर देते हैं, तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और उस दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। वह सारी खुशियां भगवान शिव उसके घर में देते रहे, सारे भंडार उसके भरते रहे। दोस्तों, उधर उस मोची का एक भाई था। उसके पहले से ही एक दुकान थी, उसकी भी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूता चप्पल गांठता था, जिसकी सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। वह गरी इतनी बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया? इसकी दुकान भी खरीद ली और इसने एक अच्छा
घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती, उसके कलेजे में सांप लौट जाते। और अपने मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं हो रही थी। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से दगा करने लगा। मित्रों, यह स्वाभाविक है। अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो इस मोची के भाई उससे जड़े नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा कर अपनी दुकान में रख लिए। दोस्तों, गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए? मित्रों, उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, उसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया। मित्रों, अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगता है और कहता है, नहीं ना भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया, यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ किया है। दोस्तों, उसने सारी बात बताई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि यह बूढ़े बाबा कौन है? मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया कि मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था, रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें जल पिला दिया, उन्होंने मुझे बेल पत्र दिए, वह बेल पत्र ही सोने की मोहरों में बदल गए। उन्हें मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है, मैंने किसी की चोरी नहीं की। मित्रों, मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि यह पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। आज विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, यह भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। यह कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाए तो भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोग लालच में इतने फंसे हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और दोस्तों, यह बात सच है कि जिस इंसान को ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने उसे ढक लिया है, तो भगवान अपने ऊपर रूप से ही क्यों न आ जाएं, तो भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। दोस्तों, वह मोची बहुत रोया, फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? मुझे तो आपने यह धन तो दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया, यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया। क्या इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया? संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यह होता कि आप मेरे लिए सब कुछ दे ही ना, मैं गरीब ही रहता तो कम से कम काम में चोर तो नहीं बनता। मित्रों, इस तरीके से वह मोची भोले बाबा को याद करता और बहुत रोता। फिर दोस्तों, उसके भाई ने कहा कि देखो भैया, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हर पूरे गांव की पंचायत बैठाएंगे, यह ऐसे नहीं मानने वाला। जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी अपना अपराध स्वीकार करेगा। मित्रों, अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत ने पूछा कि भाई, यह बताओ कि तुम्हारे पैसा किसने चुराया? तो वह बताया कि मेरा मोची भाई चोर है, इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया, मेरा पैसा चुरा कर यह अमीर बन गया, मुझे मेरा पैसा दिलाइए, यह मेरा भाई वाई कुछ नहीं, भाई के नाम पर कलंक है।
मुझे क्या पता था यह इतना बड़ा चोर है, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुराकर उसने अपनी दुकान में रख लिया। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सब सच है? तूने पैसा चुराया? दोस्तों, मोची रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है कि हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इसकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया, ना ही कोई सामान चुराया। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई है। जो भी आज हमारे पास है यह सब भोले बाबा ने दिया है। दोस्तों, उसने पंचायत को अपनी सारी दास्तां सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। पंच लोग उसको डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तू हम पंचों को भी पागल बनाता है। अरे भोले बाबा किसी को चलकर देने थोड़ी आते हैं, यह तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद कर कर रोने लगता है कि प्रभु, कैसी लीला है, आज मैं कैसा फंस गया हूँ। मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया है, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है। मित्रों, जब वह मोची रोता भोले बाबा को याद करता है तो दोस्तों क्या होता है कि भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने कभी किसी का कुछ नहीं चुराया, इससे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। मित्रों, जैसे ही भोले बाबा सबके सामने आते हैं तो सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते और क्षमा मांगते हैं। प्रभु क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका बस अपने भाई से जलना है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़ाई ने इतना पैसा वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसलिए कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि क्या तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब मैं उसे कुछ दिया तो उसे उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दोस्त इसका सब भाई है, दुश्मन। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता, यह झूठ बोलकर इसको फंसा रहा है। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुमको जरूर मिलेगी। दोस्तों, सारे लोग भगवान के भोलेनाथ के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, हमें माफ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। सब ने क्षमा मांगी। इसके बाद भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। फिर अपने भक्त मोची से कहते हैं कि हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, वह तब मोची कहता है, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि यह लोग नहीं जानते थे कि यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो आप यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं। आपके चरणों में ही मैं भक्ति करता रहूं, आपका ही नाम जपता रहूं, हम आपके नाम का गुणगान करते रहें, और जब मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते हुए मेरे प्राण निकले। दोस्तों, अपने भक्त की बात सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई जब मोची से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि तुम तो सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोह जाल में फंसे हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाए, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो लोग मोह माया के लालच से दूर हैं। मित्रों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। जिन भक्तों के अंदर भगवान प्रेम, निस्वार्थ भाव, सेवा देखते हैं, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, और जिनके अंदर अभिमान, घमंड और दिखावा होता है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने की भावना है, भंडारे कर रहा हूँ, यह दिखाना चाहते हैं,
लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान इससे प्रसन्न रहते हैं तो सब जीव के प्रति दयावान रहता है। उसके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता, दया भावना नहीं होती। वो दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहें, भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीवों के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे और प्यासे और दुखी, रोगी की, बीमार की सहायता करना। यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। राधे।